एंट्री नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक बॉट कर रहा है रॉयल क्यूब। और ये और ये 2-3 दिन 2-3 से दिन से लगातार लगातार ऐसा है ऐसा सर। तो MACD में यहाँ पे रख भी देंगे और एंट्री नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक बॉट कर रहा है वो रॉयल क्यूब। एग्जिट और एंट्री नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक बॉट कर रहा है रॉयल क्यूब। और ये 2-3 दिन से लगातार ऐसा है सर। अच्छा, और ये 2-3 दिन तो से MACD लगातार में ऐसा अगर है रख भी सर। देंगे तो कोई बात नहीं है ना। तो MACD में अगर रख भी देंगे तो कोई बात नहीं है ना। अभी क्या है कि 2-3 दिन से मार्केट जी साइडवेज चल रही है, तो ना ऊपर जा रहा है ना सीधे नीचे जा रहा है, तो जी वहां पर ये काम आता है MACD। और जब एक ट्रेंड में होता है सीधा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तब ये बढ़िया मतलब यूजफुल अच्छा नहीं होता फिर इतना, फिर उस समय हटा देना चाहिए। अच्छा तो फिर अच्छा, मिस हो जाएगा। मतलब साइडवेज होने से MACD यूज करना है ना। अच्छा, मतलब साइडवेज होने से MACD यूज करना है ना। हाँ, हम्म जब पता ना हो ना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब कंफ्यूजन हो, तब MACD ले दो तो उससे अच्छा, इसका मतलब है सही टाइम जब पे एंट्री करें। मार्केट अप हो, अप ट्रेंड में चल अच्छा, रहा हो, इसका मतलब है तो जब MACD नहीं मार्केट लेनी। अप हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो, और तो तब MACD हम नहीं शॉर्ट लेनी। में MACD ले सकते हैं क्या। हाँ, तब मतलब और तब हम शॉर्ट में MACD ले सकते हैं क्या। अच्छा, नहीं, तो अगर डाउन MACD ट्रेंड में है तो फिर मतलब अच्छा, तो MACD कब लगाना चाहिए। सर हाँ सर, MACD कब लगाना चाहिए। सर हेलो सर, हाँ सर, MACD कब लगाना चाहिए। जब साइडवेज चल रहा हो मार्केट। अब जैसे ये सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्रोकली जो है लगातार ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अब अगर इसमें MACD लगा दो 15 मिनट में लगेगा। सर अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो ये मोर देन जीरो पे है। सर अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो ये मोर देन जीरो पे है। अच्छा, तो आपने बोला था ना कि MACD अगर लगाएंगे, लॉन्ग की लगाएंगे अच्छा, तो मोर तो देन आपने जीरो पे बोला नहीं, था ना लेस कि देन जीरो पे MACD और अगर गोल्डन लगाएंगे, क्रॉस होने से लॉन्ग की लगाएंगे। लगाएंगे तो मोर देन जीरो पे नहीं, लेस देन जीरो पे और गोल्डन क्रॉस होने से लगाएंगे। हाँ, हाँ, तो लेस देन जीरो होने के बाद ही लगाएंगे ना MACD। हाँ, तो लेस देन जीरो होने के बाद ही लगाएंगे ना MACD। हाँ, हाँ, लेकिन अभी अगर तुमने लेस देन जीरो लगा दिया और ये चल रहा है ऊपर, नहीं हाँ, नहीं, मेरा मतलब है सर, जैसे आपने बोला है नहीं नहीं, कि मेरा मतलब है MACD लेस सर, देन जीरो जैसे होना आपने चाहिए बोला और है गोल्डन क्रॉस होना चाहिए लॉन्ग में। कि MACD लेस देन जीरो होना चाहिए और हाँ, तो गोल्डन क्रॉस अगर होना मान चाहिए लीजिए लॉन्ग में। अभी मान वो लीजिए मैंने सही इसमें बोला लॉन्ग, है। हाँ, तो अभी मैं अगर इसमें मान MACD लीजिए लगाना चाहती हूँ अभी मान और लीजिए ये इसमें चल रहा है लॉन्ग, अभी लॉन्ग मैं इसमें MACD मोर लगाना देन जीरो चाहती पे, हूँ तो क्या मुझे और लगाना ये चाहिए। चल रहा है लॉन्ग मोर देन जीरो पे, तो क्या मुझे लगाना चाहिए। अभी अगर लेस देन जीरो पे लगाओगे हाँ आप तो फिर वो हाँ खरीदेगा ही, क्योंकि हाँ वो तो मोर देन जीरो पे चल रहा हाँ हाँ है ना। हाँ। तो अगर मार्केट को देखकर लगाना है तो अच्छा फिर मार्केट जी, इस समय तो कहाँ पर ये है दूसरा MACD फेज उसको हो देख के गया लगाओ। MACD का। अच्छा जी, तो ये दूसरा फेज हो गया MACD का। हाँ, ये दूसरा तरीका हो गया। या फिर अगर आपको लेस देन जीरो पे ही लगाना है तो फिर आप वेट करो उसका नीचे आने का, जब यहाँ से नीचे आएगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ हाँ पे गोल्डन क्रॉस करेगा लेस देन जीरो पे, तब जी वो बाय करेगा। तो जी मैं यही अभी समझा रहा था आपको कि जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो तो जी। उस समय अगर आपने लेस देन जीरो पे लगा दिया तो वो तो खरीदेगा ही नहीं, ये हाँ सारा का सर, सारा ये जो है ट्रेंड मिस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं हाँ आएगा। नहीं सर, हाँ सर, ये इतना प्रॉफिट तो आएगा नहीं, नहीं सर। है ना। लेकिन जी अचानक से जैसे कि अभी डाउन चल रहा है, जी जी सर, इस समय जो था मार्केट डाउन की तरफ जा रहा था, जी सर। ठीक है, MACD भी नीचे की तरफ जा रहा था। इस समय अगर आपने लगा दी लेस देन जीरो पे MACD, तो जैसे ही वो क्रॉस करा उसने यहाँ पर, तो उसने बाय कर लिया, यहाँ ये पर तो बाय कर लेगा, बार आपको लाइन के प्रॉफिट आ ऊपर जाएगा। चल रहा है सर। ये तो बार लाइन के ऊपर चल रहा है सर। जी, थोड़ा थोड़ा ऊपर, ऊपर है थोड़ा नीचे है, जी जी, थोड़ा यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखो, जी। यहाँ पर हाँ, ध्यान इसको से देखो, मतलब यहाँ बार पर लाइन नीचे को है। क्रॉस कर दिया, बार लाइन पे है सर। हाँ, इसको मतलब बार लाइन को क्रॉस कर दिया, बार लाइन पे है सर। हाँ, ये देखो जी यहाँ पर जैसे
जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है पहले से, जी MACD अच्छा, ज्यादा जी। काम कब आता है जब पहले से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। हाँ अच्छा जी डाउन ट्रेंड में थी ना, ये हाँ। डाउन हाँ ट्रेंड में थी हाँ और आप वेट कर रहे हो कि कब ऊपर आएगी, हाँ ठीक है। जी तो डाउन जी ट्रेंड में थी तो ये लेस देन जीरो पे चल रही थी MACD। जी नहीं अब आप जी सारा नहीं दिन या सारी रात बैठ के तो देख नहीं सकते कि कब ऊपर आएगी। नहीं जी नहीं जी सबने MACD जी सर लगा के छोड़ दिया, जी ठीक है। जी वो सर कभी भी आए, 1 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद आया, रात के 2 बजे आया, 3 बजे आया, जैसे ही उसने ये क्रॉस किया गोल्डन क्रॉस, यहाँ से मार्केट मतलब ऊपर गया, MACD हमें आपका तभी buy हो लगाना गया और है आपको जब ये प्रॉफिट आ नीचे गया। ऑलरेडी है और मतलब अभी गोल्डन MACD क्रॉस हमें तभी करने वाला लगाना है है जब ये और लेस नीचे देन जीरो पे ऑलरेडी है है तभी। और अभी गोल्डन क्रॉस करने वाला है और अच्छा लेस देन जीरो पे है तभी। हाँ, जी अच्छा इसलिए मैंने कहा था कि MACD लॉन्ग में जब लगाना है लेस जी देन जीरो पे ही तो तो लगाए लेस देन हैं जीरो पे लगाना सर। लेस देन जीरो पे शॉर्ट ही में तो नहीं लगाए लगाना हैं है। सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जी उसका रीजन बता रहा हूँ। शॉर्ट जी में जब लगाओगे तो मोर देन जीरो पे लगाओ। जी इसका मतलब क्या है कि जब लॉन्ग में लगाना है उस समय मार्केट डाउन चल हाँ रही थी हम्म और आपको नहीं पता कि कब वो वापस से ऊपर जाएगी, तो हाँ जब MACD में गोल्डन क्रॉस हो जाएगा लेस देन जीरो पे तो वो वहां से अपने आप बाय कर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ अब ऊपर जा जैसे रहा है। ये सिचुएशन है कि लगातार मार्केट अप ट्रेंड है, हाँ ऊपर जा रहा है। हाँ, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जी MACD लगाओगे तो फिर वो वेट ही करता जी रह जाएगा, वो ये सारा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। जी जी इसलिए सर। फिर क्या करना चाहिए, फिर MACD को हटा अच्छा के सर, यहाँ ट्रिगर पे एक प्राइस सवाल वाला है, ऑप्शन MACD सेलेक्ट को कर। हटा के हम KDJ भी लगा अच्छा सकते सर हैं ना? यहाँ पे एक KDJ सवाल है, तो ये करता है। MACD को हटा के हम KDJ भी लगा सकते हैं ना? KDJ तो ये अच्छा करता है। हाँ, लगा सकते KDJ अच्छा मान लीजिए ये जो छोटा हैं। छोटा रेड लाइन है, रेड का ये KDJ लाइन, मान लीजिए ये इनको जो इन छोटा पर छोटा भी बाय करेंगे, रेड लाइन है, बाय करेंगे और रेड सेल का ये करेंगे। है, इनको इन पर भी बाय करेंगे, बाय करेंगे और सेल करेंगे। ये बार बार बहुत फास्ट काम करता है, तो हाँ कभी जैसे कि देखो ये डेथ क्रॉस हो गया, फिर ये गोल्डन क्रॉस हो गया, फिर ये हाँ डेथ क्रॉस हो गया, फिर ये हाँ गोल्डन क्रॉस हो गया, तो ये कितनी बार डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस करते जा हाँ रहा है। हाँ लेकिन MACD में कोई क्रॉस ही नहीं हो रहा, हाँ किसी जगह देखो तो MACD में कोई क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ जी पर एक गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो बस साइड में चल रही है। तो ये MACD की लाइनें देखो तो जी जी स्मूथ चलती है, ये स्मूथ चल रही है ना, बिल्कुल आराम से जी स्मूथली चलती है। हाँ। जी लेकिन इसी तो जगह पे KDJ MACD देखो तो जहाँ पे कैसे 3 ऊपर बार नीचे बाय ऊपर सेल नीचे। करेगा, हाँ KDJ उसमें तो 5 बार कर लेगा, MACD ऐसा जहाँ ऐसा पे है क्या 3 सर? बार बाय सेल करेगा, KDJ इसमें 5 बार कर लेगा, ऐसा ऐसा है क्या सर? हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा फास्ट होने से नुकसान भी होता है, फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। अच्छा जो सिग्नल ये ले रहा है वो फॉल्स भी, मतलब कि नकली भी हो सकते हैं ना, ये नकली है ये। यहाँ पे हाँ डेथ क्रॉस हो गया तो इसको क्या जी सिग्नल माना जाएगा कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। हाँ जी यहाँ से डेथ क्रॉस हुआ तो इसका मतलब मार्केट KDJ क्या कह रहा है कि यहाँ से डाउन जी जाएगा, लेकिन क्या डाउन गया, ये तो ऊपर ही जा रहा है। जी जी हाँ, तो ये फॉल्स सिग्नल है। जी यहाँ पर भी डेथ क्रॉस हुआ, यहाँ पर भी डेथ जी क्रॉस सर हुआ, जी ठीक है, लेकिन मार्केट तो सीधा ऊपर ही जा रहा है ना, जी सर ठीक है। तो ये बहुत फास्ट इसलिए काम करता है क्योंकि जरा सा रेड कैंडल बनता है, एक या दो, तो ये सीधा डाउन आ जाता है। जी यहाँ पर भी देखो एक दो रेड कैंडल बना, यहाँ पर एक दो रेड कैंडल बना, तो जी ये डेथ क्रॉस कर दिया। और जहाँ पर उसी तरीके से जरा सा भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है तो ये ऊपर चला जाता है। यहाँ ग्रीन कैंडल बना, ये ऊपर चला गया। जी अब देखो ये एक रेड कैंडल बन रहा है, करंट हाँ कैंडल, जी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे जा रहा है ये। हाँ हाँ थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो ये रेड, ये क्रॉस हो जाएगा, डेथ क्रॉस। हाँ तो ऐसे में अगर KDJ में जी आपने शॉर्ट का डेथ क्रॉस लगा दिया जी हाँ तो वो तो यहीं पर खरीद लेगा, हाँ और ये यहाँ से ऊपर ही जा रहा है तो आपको KDJ प्रॉफिट नहीं आएगा, इंडिकेटर लॉस हो जाएगा। को बॉट एनालिसिस नहीं करता है क्या तो सर? KDJ इंडिकेटर को बॉट एनालिसिस नहीं KDJ करता है को क्या सर? एनालिसिस नहीं करता है क्या बॉट? क्या KDJ को एनालिसिस नहीं करता है क्या बॉट? एनालिसिस तो किसी को भी नहीं करता, वो सिर्फ आपके कमांड को फॉलो करता है। आपने बोला MACD में गोल्डन क्रॉस होना चाहिए, लेस देन जीरो पे होना चाहिए, तो वो इसको फॉलो कर लेगा।
बिना देखे मार्केट को, खाली MACD का ये चीज चेक करेगा, ये कंडीशन मीट हो गई तो उसने बाय कर लिया। उसी तरह से आपने बोला कि KDJ में गोल्डन क्रॉस होता है तो बाय कर लेना, डेथ क्रॉस होता है तो सेल कर देना, तो ये उसको फॉलो कर रहा है। इसको उसको एनालाइज नहीं करता कि ये मार्केट कौन से ट्रेंड में है, क्या प्राइस एक्शन बता रहा है, क्या कैंडलस्टिक्स है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये सब नहीं देखता वो सिर्फ आपके कमांड को फॉलो करेगा जो आपने लगा। आपने सपोज क्रिएट किया, ट्रेड सेटिंग पे गए और यहाँ पर जाके एडवांस सेटिंग में गए जी और ट्रिगर प्राइस को आपने सिलेक्ट कर लिया KDJ, ठीक है जी अब उसमें खाली इसको फॉलो करना है कि मुझे ये बोला गया है कि KDJ का इंडिकेटर लगा के देखो, अगर उसमें गोल्डन क्रॉस हो गया लेस देन ये 30 पे 30 क्या तो है आप सर? इसको बाय कर लेना। बस ये और 30 कुछ क्या नहीं। है सर? ये 30 और जी लेस देन 50 ये दो पैरामीटर्स होते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, जी ठीक है। इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ भी छोड़ दो, उसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। तो वो जी। तो खाली इसी को फॉलो कर रहा है ना, बिना मार्केट को देखे, खाली KDJ का वो देख रहा है कि गोल्डन क्रॉस कहाँ पर हुआ। अब आपने ये लगा के छोड़ दिया, सेव कर दिया, जी ठीक है। तो वो क्या करेगा, 15 मिनट का जी चार्ट खोलेगा, KDJ का इंडिकेटर ऑन करेगा जी और जैसे ही ये गोल्डन क्रॉस होगा अगली बार वो बाय जी। कर अच्छा अच्छा लेगा, तो वो हर जी बार बाय करते जाएगा। अब इसमें हमें अपना जी समझ से भी काम लेना है कि अगर मार्केट लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, जी जी कर रहा है ना, और जी। हमने लॉन्ग में लगाना है ट्रेड, जी तो पहले तो क्या बताया कि आपको अच्छा पहले तो ये ट्रेंड देखो कि ये मार्केट देखो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जी अच्छा जी अप जी ट्रेंड सर चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी अप ट्रेंड चल रहा है, जी ठीक है। जी हाँ या तो कोई इंडिकेटर मत लगाओ, सीधा लगा दो साइकिल पे, हाँ जी तब भी चलता रहेगा, वो जहाँ पे सेल करेगा वहीं पे बाय कर लेगा। जी या फिर अगर आपको KDJ को लगाना है तो KDJ लगा के छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर KDJ में बार बार गोल्डन क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो वो हर बार बाय करता तो रहेगा। जब आपने भी कहा वो ना कि मार्केट थोड़ा सा KDJ ऊपर रिस्की जाएगा, है, एक कैंडल भी ऊपर जाएगा, वो बाय करता रहेगा। तो आपने कहा ना कि KDJ रिस्की है। इसकी ये है कि फॉल्स सिग्नल जी देगा। अगर तुम मार्केट के अगेंस्ट हाँ जा रहे हो, जी ठीक है, अभी तो आप मार्केट के हाँ साथ में चल रहे हो, है ना, हाँ। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग का ट्रेड लगा रहे हो, हाँ लेकिन जी अगर अप ट्रेंड में आप शॉर्ट का ट्रेड लगाते हो, जी ये हाँ सोच के कि जैसे ही हाँ मार्केट डाउन जाएगा शॉर्ट का ट्रेड लगाना है, हाँ अच्छा ठीक है। जी और हाँ आपने KDJ में लगा दिया डेथ क्रॉस, अच्छा जी कैसे लगाओगे ये देखो, शॉर्ट में गए, ट्रेड सेटिंग लगाया, मैनुअली पे गए, एडवांस सेटिंग पे गए, ट्रिगर प्राइस को आपने कर दिया KDJ, अब ऑटोमेटिकली आ गया ना डेथ क्रॉस, KDJ डेथ क्रॉस, तो वो इसको फॉलो करेगा कि KDJ में डेथ क्रॉस होगा तो मुझे क्या करना तब है, ये शॉर्ट का छोटा ट्रेड छोटा डेथ क्रॉस में भी खरीद लेगा। तब ये छोटा छोटा डेथ क्रॉस में भी खरीद लेगा। छोटा नहीं, मतलब फॉल्स फेक सिग्नल क्या होता है सिग्नल सर? होता है, फेक सिग्नल भी वो उठा लेगा। फेक सिग्नल क्या होता मतलब है? ये यहाँ पे कैसे समझेंगे कि ये फेक सिग्नल है? मतलब ये यहाँ पे कैसे समझेंगे जी कि ये फेक सिग्नल है? ये डेथ क्रॉस हो रहा है ना अभी, जी नहीं ये क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में जी जाने वाली है, नहीं जी ये तो ऊपर जाएगा अभी, यहाँ जी से नीचे ऐसे ऊपर जाएगा, हाँ जी जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ यहाँ पर जी क्या हुआ था, यहाँ पर ये डेथ क्रॉस हुआ था ना, ये डेथ क्रॉस, जी जी तो इस डेथ क्रॉस पे उसने उठा लेगा वो शॉर्ट, जी ठीक है। अब हाँ। आपने यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ, मतलब कि जी ये वाली कैंडल पे आपने शॉर्ट ले लिया जी और आपका नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आएगा यहाँ तक, लेकिन वो चला गया इतना ऊपर, जी सर। आपका लॉस हो गया। जी इसका सर। मतलब इसी को KDJ में कहते हैं फेक सिग्नल है, ये फेक है। इसका मतलब है KDJ में नहीं लगाना है। हाँ? इसका मतलब है KDJ में नहीं लगाना है। KDJ लगाओ लेकिन ट्रेंड के साथ में लगाओ, उल्टा मत लगाओ। ट्रेंड के साथ जैसे आप ट्रेंड है तो बहुत KDJ फास्ट काम लगा करता लिया। है,
तो ट्रेंड के साथ जैसे आप ट्रेंड है तो केडीजी लगा लिया। एमएसीडी तो सही बताएगा, वो अच्छा, तो गलत नहीं बताएगा, इसका लेकिन मतलब केडीजे है गलत भी बताएगा, सही एमएसीडी भी हम बताएगा। लगाएंगे साइडवेज मार्केट इसका में, मतलब है और जब एमएससीडी मार्केट हम नीचे जा रहा लगाएंगे होता है साइडवेज मार्केट तब में, लगाना है, और और केडीजे लगाना जब है आप मार्केट ट्रेंड नीचे में जा रहा लगाना होता है तब लगाना है, और केडीजे लगाना है आप ट्रेंड में लगाना है। हमेशा है। जी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर, एक गोल्डन लाइन लिख लो जी बड़ा बड़ा, जो ट्रेंड होगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर जी अप ट्रेंड है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पे लगाना है, जी शॉर्ट नहीं लगाना। अगर डाउन ट्रेंड जाने लग गया तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लगाना है, तब लॉन्ग नहीं लगाना। नहीं, मतलब आप ठीक है, बोल रही नहीं थी तो कि अप ट्रेंड जो है आपने लॉस बोला होगा। लॉन्ग लगाना है, नहीं, तो मतलब आप केडीजे में लॉन्ग बोल रही लगाना थी है कि ना। अप ट्रेंड जो है आपने बोला लॉन्ग लगाना है, तो केडीजे में लॉन्ग लगाना है ना। हाँ, एडीजे लगाओ चाहे एमएसीडी लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लॉन्ग लगाना है तो उसी साइड में, मतलब ट्रेंड को देख के लगाना है ना मार्केट को। खाली इसके भरोसे नहीं रहना कि एमएसीडी में गोल्डन क्रॉस होगा तो बाय कर लेगा, डेथ क्रॉस होगा तो सेल कर देगा, इसके भरोसे नहीं रहना। सबसे पहले बिना इंडिकेटर खोले चार्ट। ट्रेंड को देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड देखने के लिए कहाँ जाओगे, चार्ट 4 में। आवर पे या जी बड़े टाइम जोन पे देखोगे। जी वनडे में देखो हाँ क्या ट्रेंड चल रहा है। हाँ वनडे में तो क्या बता रहा है, ये साइड ट्रेंड है, अभी इन हाँ दोनों के बीच में चल रहा है ना। हाँ यहाँ पर जाता है तो नीचे चला जाता है, यहाँ पर जाता है तो जी। ऊपर चला जाता है, फिर इस लाइन पे आया, फिर नीचे चला गया, फिर इस लाइन पे आया, फिर ऊपर चला गया। जी क्या आएगा? ऊपर वाली लाइन पे आया तो कहाँ जाएगा बताओ, नीचे आएगा। बाकी लोग बताओ। अभी यहाँ पर है, कहाँ जाएगा, नीचे आएगा सर, डाउन ट्रेंड होगा। इतनी समझ तो आपको खुद होनी चाहिए ना। ये 4 लाइनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया आपने, 1 2 3 4, तो जब भी इस पे आया डाउन गया है ना, अब भी डाउन जाएगा। और खरीदने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर आया तो ऊपर गया, यहाँ पर आया तो ऊपर गया, यहाँ पर आया तो ऊपर गया। तो अगली बार अगर यहाँ पर आएगा मान लो ऐसे, तो यहाँ पर बाय कर लो, ऊपर जाएगा, सिंपल है। वनडे में क्या दिखाई दे रहा है, ये साइड ट्रेंड है, लेकिन छोटे टाइम जोन पे 4 आवर पे देखो तो ये अप ट्रेंड चल रहा है। ये कौन सा अप ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड है, इतना एरिया, ये वनडे का जो इतना एरिया है उसी को इसने 4 आवर पे दिखाया आपको। ये देखो, ये एक दिन के अंदर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, सर कंफ्यूज आएगा हो गई पीछे, मैं। लेकिन गया इतना ऊपर। सर कंफ्यूज हो गई मैं। आप चीज को खाली रट्टा नहीं मारना, समझने की कोशिश करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। वनडे में ये दिखा रहा है कि मार्केट जी इन दोनों लाइनों के बीच में चलती है, दिख रहा है ना। जी वनडे में ये लाइन नीचे की सपोर्ट है, ये लाइन नीचे की रेजिस्टेंस जी है, ये तो आप भी देख सकते हो ना साफ साफ। जी जब भी इस ऊपर वाले टाइम पे आता है तो वहां से ऊपर नहीं जा पाता, वहां से नीचे चला जाता सर, है, ये और तो जब नीचे आपने वाली लाइन बॉलिंगर को टच बेंच खोल करता के है तो देखा। वहां से और नीचे नहीं जाता, वहां से ऊपर चला सर, जाता है। ये तो आपने बॉलिंगर बेंच खोल के देखा। जी सर। अरे कुछ नहीं खोला मैंने, ये हटा दिया, चलो जी सब सर। हटा दो। मैं तो खाली जी जी कैंडल्स को जी देख सर, रहा हूँ, कुछ सॉरी। भी नहीं देख रहा। अब भी तो वही है ना। जी 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 सर, सॉरी। अब देख, सारे इंडिकेटर ये हटा एक के सपोर्ट खुद और अपनी आंखों से रेसिस्टेंस को देखो ये फॉलो क्या कर हो रहा रहा है। है। ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। हाँ बस, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, सिंपल है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। आपको बताया था अप ट्रेंड में क्या होता है कि जी ये हमेशा हाई जो है वो ऊपर बनता जाएंगे, ऐसे हाई बनते जाएंगे। जी डाउन ट्रेंड में क्या होगा, लो, ये हाई जो है वो नीचे जाते जाएंगे, ऐसे डाउन जाते रहेंगे। साइड ट्रेंड होगा तो क्या होगा, एक ही लाइन पे हाई बन रहे हैं, एक ही लाइन पे सेल वो लो बन रहे हैं। इस रेंज के अंदर चल रहा है मार्केट, जी इस रेंज के बीच में चल रहा है ना मार्केट, जी जी ये रेंजिंग मार्केट है। जी अब जब इस जगह देखोगे छोटे घंटे में 4 आवर में या 1 आवर में जाके तो डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, और इस जगह देखोगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई देगा ना। इसी चार्ट को छोटे टाइम जोन पे जाके देखोगे, 1 आवर पे जाके देखोगे, ये उतना ही एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, लेकिन अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है।
ये बात समझ नहीं आ रही? जी ये उसी उसी चार्ट जी का तो एक छोटा स्वरूप है। छोटे टाइम जोन पे देख रहे हो, जी मार्केट तो वही रहेगी ना, बदल थोड़ी जाएगी। अब ये देखो तुम, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, तो ये डाउन ट्रेंड था। 1 आवर पे जाके देखो जी इससे पहले क्या हुआ था, ये देखो ये हुआ था, जी यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था, है ना। फिर उसके जी बाद फिर ऊपर गया, ये ऊपर चला गया। ये उसी का एक पार्ट है छोटा सा। बड़े पे देखोगे तो साफ साफ नजर आएगा कि क्या ट्रेंड चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बड़े से शुरू करो, ताकि पता लग जाए ना कि अब अगर बड़े टाइम जोन पे शुरू किया होता तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर बाय नहीं करना। जी सर क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, यहाँ से डाउन जाएगा। जी सर और अगर यहाँ पर देख लिया आपने, तो यहाँ पर देख जी लिया या यहाँ पर देख लिया, तब बाय कर लोगे ना। यहाँ पे लॉन्ग लगाओ, जी है ना। अभी क्या लगाने का टाइम है, अभी यहाँ पे शॉर्ट लगाने का टाइम, क्योंकि ऊपर जा चुका है, जितना जाना था डाउन जाएगा। रेजिस्टेंस पे आ चुका है तो शॉर्ट लगा सकते, है ना। आप तो वन डे में अगर रख यहाँ के पर दिखा शॉर्ट रहे हो। लगाते तो प्रॉफिट आता ना। आप तो 1 डे में रख के 15 दिखा रहे मिनट में हो। रखना है ना? हाँ तो 1 डे पे तो दिखा रहा हूँ। 15 मिनट में रखना है ना? अरे तुम सारी चीजों को कंफ्यूज हो जाते हो। जी मैंने नहीं सर क्या सारे सॉरी इंडिकेटर हाँ तो हटा दिए ना, मैंने कोई इंडिकेटर खोला हुआ है मैंने? जी नहीं सर, सॉरी सर। हाँ जी जी कोई सर इंडिकेटर नहीं खोला हुआ तो फिर इंडिकेटर की बात क्यों कर रहे हो? जी जी सर। मैं तो बिना इंडिकेटर के मार्केट को दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, सीखते जाओ। बाकी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? जगन्नाथ स्वामी जी, यहाँ पर मीटिंग सीखने के लिए होती है, ट्रेनिंग के लिए होती है। अगर आपको कुछ यूएसडीटी चाहिए या कुछ और काम है तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो, मीटिंग के बाद में, मीटिंग के अंदर नहीं, ठीक है। यहाँ पर आओ तो सीखने के लिए आओ ना, कि यहाँ पर सीखने आओ। ठीक है। तो कभी कभी सारे इंडिकेटर्स को बंद करके भी देख सकते हो कि मार्केट क्या बताता है। चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एसटीजीबी नंबर 2 पे, इसको देख लेते हैं। वन डे में सही पिक्चर नजर आ जाती है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है। अब क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गई, अब नीचे आ गई, लगभग इतना नीचे आ गई, फिर ऊपर जाना शुरू कर दी, ठीक है। इसका सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। देखो क्यों, जहाँ पर पहले बना था, एक बार मार्केट ऊपर गई थी, ये देखो ऊपर गई थी ना, यहाँ से ऊपर गई थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर था जिसकी वजह से वापस से डाउन चली। अब अगर इसी इसी प्राइस को आप देखो तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, वापस नीचे जाना चाहिए, यहाँ से रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ये प्राइस है क्या, अरे तो वो देखो, इस वाली कैंडल पे उंगली रखो और देखो हाई कौन सी है, 2786 दिखाई दे रहा है हाई, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाई 2786, इस वाली कैंडल का ये, ठीक है। 2786 के आसपास था इसका रेजिस्टेंस, अभी कहाँ है, उससे नीचे, तो थोड़ा सा और ऊपर गया तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और आ चुका है देखो ऑलरेडी, यहाँ पर आ चुका है ना, 2786 के ऊपर जा चुका है। इस कैंडल का हाई प्राइस देखो 2869 तक है। इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, जहाँ पर पिछली बार लिया था, यहाँ से ऊपर जाते जाते डाउन चला गया था, वहीं से इसने अब रेजिस्टेंस ले लिया ना, अब नीचे जा सकते। अभी रेजिस्टेंस पे है तो हम क्या करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी जानकारी खुद होनी चाहिए। अब इस चीज को आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के भी देख सकते जी हो, ठीक सर है। एसटीडी को जी सर। जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉइन को वहां जाके स्टडी करना ही करना है, लेकिन आना चाहिए,
ये स्किल भी आना चाहिए, काम की चीज है। एसटीजी मैंने वही कॉइन खोल के देखा, आप देखते हैं। और एक बार मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देखता हूँ कैसे लगाना है। इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर्स पे गए और टाइप किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पहला वाला आ गया रेजिस्टेंस, ये वाला एडेड टू चार्ट हो गया। ठीक है, देखो वही वही चार्ट है जो मैंने दिखाया था, तो वहीं पर वहीं से लाइन ड्रॉ कर दी, ये वहीं पे लाइन ड्रॉ कर दी ना उसने, इसी जगह से लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आप छोटे पे देखोगे तो क्लियर उसका एक बैंड दिखाई देगा आपको, जोन अब दिखाई दिया ना जोन। ये यहाँ पर क्यों बनाया रेजिस्टेंस, ये इस जगह रेजिस्टेंस क्यों बनाया, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था। कहाँ बना था, ये देखो ये बना। ऐसे ही तो हम बनाते हैं, अगर हम खुद से ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर वाला हाई लेकर ये नीचे वाले हाई को कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जाते दो बार इस जोन पे आया, एक बार इस जोन पे आया नीचे चला, फिर जोन पे आया फिर नीचे चला, ये दो बार जाने की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। अब अगली बार जब मार्केट इस पे आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अभी आया मार्केट लेकिन क्रॉस कर गया, इसको इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वापस नीचे आया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, वापस नीचे गया तब भी उसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। लेकिन अब दोबारा से वहां पर आया तो उसको मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको देख लिया यहाँ पर रेजिस्टेंस बनना। तो अगर आप बिना इसके देखे, बिना इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे अगर ये कॉइन खोल के देखते हैं एसटीजी, तो आप तो कहते हैं कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, इसको लॉन्ग लगा लेते हैं, जितना नीचे आना था गिर चुका है, ऊपर जाएगा, तो नहीं लगा। उसी तरह से ब्रोकोली आपने देखा, आपको क्या दिखाई देगा, सपोज आपने 1 आवर पे देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इसको लगा दो। 4 आवर पे देखा, अरे बहुत बढ़िया है, इसको लगा दो। यहाँ से क्या लग रहा है, ऊपर जा रहा है ना, लॉन्ग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सर ये 61 पे जाके बहुत ऊपर चला गया, अभी नीचे जाने सर की ये बात कर रहे 61 हैं। पे जाके बहुत ऊपर चला गया, अभी नीचे जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो 4 आवर पे मैंने खोल के देखा है, अभी तो मुझे दिख रहा है पर कि नीचे आ ही नहीं रहा 24 है, हाई में ऊपर ही जा देखिए रहा है। 61 है सर। पर 24 हाई में देखिए 61 है सर। हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो एक ही कैंडल का हाई है ना, जो अभी कैंडल चल रही है उसी का तो हाई है, हाँ उससे क्या फर्क नहीं पड़ता है। कैंडल तो अभी रेड बननी चालू नहीं हुई ना, नहीं। रेड बनेगी, जैसे कि यहाँ पर रेड बननी जी चालू हो जाए, ये रेड बन जाए, ये रेड बन जाए, तब मैं मानूंगा ना डाउन जा रहा है। जी अभी तो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये देखो 4-4 घंटे की कैंडल है, कितनी सारी, 1 2 3 4 5, जी सर 5 चौक 20 घंटे से मार्केट ऊपर जा रही है। जी सर। तो फिर मैं तो उसको मानूंगा कि ये तो अप ट्रेंड में है। अगर मुझे जी सपोर्ट सर रेजिस्टेंस देखना नहीं आता तो मैं तो इसमें लॉन्ग लगा दूंगा ना। जी सर। क्यों, क्योंकि अभी 31% ऊपर गया है, तो हो सकता है ये 50% चला जाए, हो सकता है 60% चला जाए, ये डबल हो जाए, यहाँ से तो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की सपोर्ट की जानकारी ना हो तो। लेकिन अब मैंने इसको देखा 1 डे, अब मुझे क्या नजर आया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। कैसे पता, इससे पहले भी यहाँ से डाउन गया था, इससे पहले भी डाउन गया था, इससे पहले भी डाउन, रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे। जब भी इस लाइन तक पहुंचा था, इस लेवल पे पहुंचा था, वो नीचे गया, अब भी जा सकता है। अब मैंने रेजिस्टेंस को देखने के बाद अपना डिसीजन बदल लिया, जो मेरा एनालिसिस था वो चेंज हो गया, क्योंकि अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो ऊपर नहीं जाएगा, ये तो अब नीचे जाएगा। अब शॉर्ट खोलना चाहिए, शॉर्ट खोलना चाहिए तो क्या खोलेंगे, पहले रेड कैंडल की वेट करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे ना कि जैसे ये रेड कैंडल बना था, या ये रेड कैंडल बना था, तभी हम ये रेड कैंडल बना था तभी हम शॉर्ट लेंगे। कंफर्मेशन के लिए हम जाएंगे 1 आवर पे या और छोटे पे 15 मिनट पे जाके,
वेट करेंगे कि फटाफट कोई रेड कैंडल मिल जाए। अभी नहीं मिली 1 आवर पे, कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। 15 मिनट में रेड कैंडल बनी लेकिन अभी वाली ग्रीन कैंडल चल रही है, तो इसको डाउन जाने दीजिए, पहले थोड़ा सा जी इससे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। जी क्योंकि हमेशा मैंने क्या बताया कि या तो 4 आवर पे एक रेड कैंडल या 1 आवर पे 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। इसको नहीं बताया मैंने कभी भी कि 15 मिनट पे देखनी चाहिए, तब मानेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा। अभी 1 आवर पे कोई एक रेड कैंडल भी नहीं है, तो अभी हम वेट करेंगे 2 रेड कैंडल बन जाए लगातार 1 आवर की, या फिर 4 घंटे की एक रेड कैंडल बन जाए, मतलब क्लोज हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी ये बन रही है तो अभी चल रही है, जब ये क्लोज कब होगी, जब उसके बाद एक और कैंडल शुरू हो जाएगी, तब ये वाली क्लोज हो जाएगी, तब मान लो कि यहाँ से डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डे पे हमने देख लिया। बड़े टाइम जोन के ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो, जो हायर टाइम फ्रेम पे जो बता रही है मार्केट उसी को मान के चलो। उसको चाहे तुम लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाओ, लेकिन इसको मत भूलना कि यहाँ पर क्या बताया था। 1 डे ने क्या बताया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना। ऐसे मार्केट को अवॉइड करो। जैसे ये दिख रहा है, अभी कंफ्यूजन दिख रहा है ना इसमें, समझ नहीं आ रहा। एक बार यहाँ पर हाई बना, एक बार उससे ऊपर हाई बना, अब नीचे हाई बन गया, तो कभी हायर हाई बन रहा है, कभी लोअर हाई बन रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग मार्केट है, अभी नहीं करना है, छोड़ दो। और कोई पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्लियर हो, ये तो क्लियर अप ट्रेंड है या क्लियर डाउन ट्रेंड, तब करेंगे। अब ये अच्छे पोजीशन पे है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था पहले भी, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब वहीं पर सपोर्ट ले लिया तीसरी बार। तो जब भी यहाँ पर सपोर्ट लिया तो क्या हुआ था, ऊपर गया था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्या हुआ था, ऊपर गया। अब यहीं पे सपोर्ट लिया तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। पिछले वाले इतिहास को देखो, वो हमेशा आपको गाइड करेगा कि आगे क्या हो सकता है। गारंटी नहीं है कि पिछली बार जो हुआ था वही अब होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब उम्मीद हो सकती है कि यहाँ से मार्केट जैसे पहले ऊपर गया था वैसे अब दोबारा से ऊपर जा सकता है। क्योंकि सपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि और नीचे नहीं जाना है इसमें। अगर सपोर्ट नहीं लेता तो क्या होता है, ये सीधा ब्रेक करके नीचे चला जाता और रेड कैंडल बनने लग जाती, तो वो ब्रेक कर देता। ब्रेक भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होता, लेकिन सपोर्ट ले लिया इसका मतलब कि यहाँ पर रुक गया, अब और नीचे नहीं जाएगा, तब ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है कि जरूरत यहीं तक जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो यहीं तक गया था, तो अगली बार हो सकता है यहीं तक जाए, लेकिन इतना प्रॉफिट लिया जा सकता है। NXPC, क्या इसको खोल के देखते हैं। NXPC पहली बार देख रहा हूँ ये पॉइंट, चलो देख लेते हैं। देखो वही चीज भी बता रही जो मैंने अभी बताया था कि थोड़ा सा ऊपर है रेजिस्टेंस, वहां तक प्रॉफिट लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे जाके देखा मैंने, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, तो या तो ये नीचे वाले पे प्रॉफिट आ सकता है या ऊपर वाले पे भी जा सकता है, लेकिन अभी पहला वाला हमारा टारगेट जो है वो इतना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने प्राइस रेंज पे और करंट प्राइस से मेजर करेंगे यहाँ तक कितना है 3.85, और ऊपर वाला कितना है 7.85। 8% ये है लगभग, और ये 4% के आसपास। ये 4% है और ये 8% है, तो कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे। 4% पूरा है तो हम थोड़ा सा कम लेंगे, कम कितना लेंगे, 3% ले सकते। अगर 4 मिल रहा है, 4 के आसपास मिल रहा है तो हम 3 ले लेंगे, थोड़ा सा कम ले लेंगे। कितना प्रॉफिट लेके छोड़ दें, हो सकता है आ जाए, या हो सकता है पहले डाउन जाए फिर दोबारा से ऊपर जाए, ऐसा भी होता है ना। जरूरी नहीं कि सीधा ऐसा लगाया हमने और सीधा ऊपर चला गया, यहाँ तक प्रॉफिट आ जाएगा। हो सकता है कि लगाया और इतना नीचे आ गया, पर आएगा भी तो यहाँ पर सपोर्ट है ना, ये रोक रहा है इसको, सपोर्ट, ये सपोर्ट रोक रहा है इसको। अगर इतना नीचे आ भी गया तो फिर ऊपर जाएगा। इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, फिबोनाची, कि
अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो एक बार नीचे भी आएगा। कितना आएगा? या तो 50% या फिर 61.8% नीचे जाएगा, वहां से फिर ऊपर। फिबोनाची लगा के देख लो, के लिए आप जाओगे फिर रिट्रेसमेंट पे, और सबसे नीचे वाला जो लो बना था वहां से शुरू करेंगे, इस लो से लेकर सबसे ये वाला हाई रिसेंट जो हाई बना वहां तक इसको लगा दो। अब देखो कि गोल्डन जोन कहां पर है। पहला गोल्डन लाइन है हमारी 38.2%, अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा। लेकिन अभी हमारा सपोर्ट कहां पर है ये देखो, ये तो ऊपर है, लेकिन ग्रीन जोन जो है, ये गोल्डन जोन तो ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये ग्रीन जोन कौन सा है? ये सपोर्ट का लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोर्ट है, ठीक है, जो दूसरे इंडिकेटर ने बता दिया। तो इसका मतलब कि ये 50% तक जाने की उम्मीद ज्यादा है इसकी, या 61%। या तो ये इतना नीचे जाएगा 50% को टच करके फिर ऊपर जाएगा, या फिर ये यहाँ से नीचे जाएगा और 61.8% को टच करके फिर ऊपर जाएगा। दोनों में से एक जगह ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब बाय करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? या तो यहाँ पर बाय कर लो अभी करंट प्राइस पे, या फिर इसका वेट करो यहाँ तक आने का 50% तक। अगर यहाँ पर आ गया बिल्कुल इत्मीनान से बाय कर लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्रॉफिट। अभी कितना आ रहा है? 3%, और अगर यहाँ से बाय करूंगा तो कितना आएगा? ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट आएगा। अभी तो मैंने यहाँ से बाय किया करंट प्राइस से तो 3% आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो मुझे यहाँ तक 9% का प्रॉफिट मिलता है। अभी के लेवल पे भी करो तो 8% कम से कम आ जाए। अब 3% अभी के बाय करने से आ रहा है, और बाद में बाय करने से 8% आ रहा है ना। तो मैं बढ़िया प्रॉफिट लेने के लिए वेट करूंगा। इसको कहते हैं सेटअप का वेट करना। अपना जो तुम्हारा एनालिसिस है वो कर लो, एक सेटअप लगा लिया तुमने कि यहाँ से इतना जाएगा, यहाँ से इतना जाएगा, फिर मैं यहाँ से बाय करूंगा, फिर इतना जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, तो मुझे 8% का प्रॉफिट आ जाएगा। ये सेटअप बना के छोड़ दिया, फिर आराम से वेट करो, पेशेंस। वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और वही लोग कम से कम लॉस करते हैं जो एक सेटअप बना लेते हैं। अपना सेटअप मतलब कि अपने सारी एनालिसिस करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मार्केट इतना नीचे आएगा फिर इतना ऊपर जाएगा, तो मैंने कहाँ पर एंट्री करनी है? यहाँ पर एंट्री करनी है 50% पे। तो एंट्री का पॉइंट अपना बना के छोड़ दिया, ठीक है। चाहो तो वो प्राइस डाल के छोड़ दो, अपने आप बाय कर लेगा, नहीं तो वेट करो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे बाद यहाँ तक आया, आपने एंट्री करी और फिर इतना प्रॉफिट ले यहाँ पर सेल कर दिया। इस तरह से कर, नहीं आता इतना तो अभी की प्राइस पे सेल बाय कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि यहाँ पर बाय कर लिया, अब नीचे चला गया तो आपकी एक मार्जिन कॉल बाय कर लेगा, यहाँ तक पहुंचेगा 2 मार्जिन कॉल बाय कर लेगा, 2 मार्जिन कॉल बाय करेगा तो आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मोटा प्रॉफिट आएगा। ऐसा भी कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है लोगों को या खाली मैं ही बोल रहा हूँ? किस किस को समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके बताएं। प्राइस रेंज की तब तक आपको सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि ये तो कुछ पता नहीं रशियन बोल रहे हैं कि इटालियन बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं।